वो भी क्या दौर था जब किसी फिल्म में जगदीप साहब को देखकर ही वो फिल्म देखने लायक बन जाती थी। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी उर्फ जगदीप का निभाया सूरमा भोपाली का किरदार तो भारतीय सिनेमा के अमर किरदारों में शुमार है, लेकिन इनके फिल्मों में आने की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। 8 जुलाई 2020 को 81 साल की उम्र में जगदीप ने इस दुनिया से विदा ली थी। जगदीप ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में B.R. चोपड़ा की अफसाना, R.K. फिल्म्स की अब दिल्ली दूर नहीं, K.S. अब्बास की मुन्ना और M.V. की हम पंछी एक डाल के जैसी फिल्मों से की। फिर बिमल राय की 2 बीघा ज़मीन आई, जिसमें उन्होंने हास्य भूमिका निभानी शुरू की। 2 बीघा ज़मीन के बाद गुरुदत्त की पहली फिल्म आर पार आई। जगदीप ने आसमान, भाई साहब, ढाके की मलमल, बिमल राय की पहली प्रोडक्शन धोबी डॉक्टर और M.V. की भाभी में भूमिकाएं निभाई। उन्होंने शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाया और फिल्म सूरमा भोपाली का निर्देशन किया। 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय और विभिन्न किरदार निभाने वाले जगदीप को आज हर कोई सूरमा भोपाली के नाम से पहचानता है। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी इनका असली नाम था। पिताजी दतिया में बैरिस्टर थे। ये 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। देश आज़ाद होने के पहले इनके पिताजी का इंतकाल हो गया। इससे इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। जब देश आज़ाद हुआ तो इनके बड़े भाई बहन पाकिस्तान चले गए, पर इनकी मां ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और वो नन्हे जगदीप को लेकर बम्बई आ गई और यतीम खाने में रोटियां बनाने लगी। छोटे जगदीप से माँ का दर्द देखा नहीं जाता था। उसने जब देखा कि अन्य बच्चे भी काम करके पैसा कमा रहे हैं तो उसने भी तय किया कि वो भी काम करेगा। माँ के लाख समझाने के बाद भी 6 वर्षीय जगदीप ने सड़कों पर कंघे, साबुन आदि बेचने का काम शुरू कर दिया। एक दिन जब जगदीप सड़कों पर साबुन बेच रहे थे, तभी एक आदमी इनके पास आया और इनसे पूछा कि फिल्मों में काम करोगे। जगदीप ने उनसे पूछा ये क्या होता है, क्योंकि गरीबी के कारण उन्होंने कभी कोई फिल्म नहीं देखी थी। उस आदमी ने उन्हें फिल्मों के बारे में बतलाया और यह भी बतलाया कि इसके लिए उसे स्टूडियो में जाना पड़ेगा और वह उन्हें कल आकर ले जाएगा। जगदीप ने उनसे पूछा कि इसके लिए उन्हें कितने पैसे मिलेंगे, तो उस आदमी ने बतलाया कि इसके लिए उन्हें 3 रुपये मिलेंगे। जगदीप सुनकर बहुत खुश हुए और वो अगले दिन अपनी माँ के साथ स्टूडियो पहुँच गए। जगदीप को फिल्म में दर्शाए जा रहे बच्चों के एक नाटक में दर्शकों के बीच में बैठना मात्र था। चल रहे नाटक में एक बच्चा डायलॉग नहीं बोल पा रहा था। जब जगदीप ने अपने पास बैठे एक अन्य बच्चे से पूछा कि अगर वह ये डायलॉग बोल दे तो क्या होगा, उसने इसे बतलाया कि तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तब जगदीप ने फिल्म के डायरेक्टर से बोला कि यह डायलॉग मैं बोल सकता हूँ। तुरंत ही जगदीप के चेहरे पर दाढ़ी मूछें लगाई गई और जगदीप ने बहुत आसानी से वो डायलॉग बोल दिया। इसके लिए उन्हें 6 रुपये मिले। ये फिल्म थी B.R. चोपड़ा की अफसाना। इसके बाद जगदीप को बाल कलाकार के छोटे मोटे रोल मिलने लगे। फानी माजूमदार की फिल्म धोबी डॉक्टर में इन्होंने किशोर कुमार के बचपन का रोल निभाया था। इसके रेसेस महान निर्देशक बिमल राय ने देखे और जो जगदीप के अभिनय से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी कालजाई फिल्म 2 बीघा ज़मीन के लिए इन्हें अनुमोदित कर लिया। ये जगदीप के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। जगदीप ने कई फिल्मों में हीरो के रूप में अभिनय किया था। फिल्म भाभी में इनकी सहनायिका प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदा थी। इस फिल्म का गाना चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे चली रे पतंग मेरी चली रे बहुत हिट हुआ था। धीरे धीरे वो हास्य अभिनय की ओर चल पड़े। उन्होंने कई फिल्मों में एक से बढ़कर एक हास्य अभिनेता के किरदार को जीवंत किया, पर फिल्म शोले के सूरमा भोपाली के किरदार को उन्होंने अमर कर दिया। फिल्म शोले की मूल पटकथा में सूरमा भोपाली का किरदार नहीं था। फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो गई थी। बाद में महान पटकथा लेखक सलीम जावेद ने इस किरदार की रचना की। इसके लिए जगदीप साहब को राजी किया। बाद में तो इतिहास गवाह है।